रोहित और नेहा ने नया घर खरीदा था। शहर से दूर एक छोटी सी बस्ती में यह घर उनकी नई जिंदगी की शुरुआत था। घर पुराना था लेकिन सुंदर, और सबसे बड़ी बात ये थी कि यह उनके बजट में था। पड़ोसी भी अच्छे थे, बस एक बात थी जो उन्हें अजीब लगी। सबने कहा कि यह घर शापित है। नेहा ने इस बात को एक कण से सुना और दूसरे से निकल दिया। उसने कहा, लोगों की बातें सुन के हम अपने सपने तो नहीं छोड़ सकते ना। रोहित ने भी सहमत होकर कहा, बिल्कुल सही कहा नेहा, हम अपना घर अपने सपनों के मुताबिक बनाएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। रोहित और नेहा ने घर को अपने प्यार से सजाना शुरू किया। पर एक रात जब रोहित अपने ऑफिस से देर से वापस आया, उसने कुछ अजीब महसूस किया। अंधेरा छाता हुआ था और घर की लाइट चली गई थी। उसने टॉर्च ऑन की और अंदर आया। नेहा सो रही थी, लेकिन रोहित को लगा जैसे कोई और भी घर में था। रोहित ने अपने आप को संभाला और सोचने लगा कि शायद ये उसकी थकान का असर है। उसने अपनी टॉर्च बैंड की और नेहा के पास लेते गया। लेकिन रात को उसने एफआईआर से वो अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे से चीख रहा हो। उसने सोचा कि ये उसका वहम है और वापस सो गया। अगली सुबह नेहा ने रोहित को बताया कि उसने भी रात को कुछ अजीब सपने देखे। उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खून से लटपट उनके कमरे के कोने में खड़ी है और रो रही है। रोहित ने नेहा को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं नेहा, ये बस एक सपना था, तुम ज्यादा सोच मत। लेकिन वो रात और भी भयानक थी। रात के 2 बजे रोहित ने एफआईआर से वही चीख सुनी। इस बार उसने डिसाइड किया कि वो इस आवाज का पता लगाकर ही रहेगा। टॉर्च लेकर वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंचा, उसने देखा कि एक छाया दरवाजे के पास खड़ी है। रोहित ने जोर से पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, उसकी टॉर्च की रोशनी चली गई और सब कुछ अंधेरा हो गया। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। घबराए हुए रोहित ने अपने आप को संभाला और वापस ऊपर चला गया। सुबह नेहा ने देखा कि रोहित के चेहरे पर घबराहट थी। उसने पूछा, रोहित, सब ठीक है ना? रोहित ने कहा, नेहा, शायद कुछ गड़बड़ है इस घर में। कल रात मैंने कुछ अजीब देखा। नेहा भी घबरा गई, लेकिन उसने सोचा शायद उनका वहम है। उस दिन दोनों ने मिलकर घर को पूरा तलाशी लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो छाती के कोने में रखी थी। उस डायरी में लिखा था, यहाँ एक आत्मा भटक रही है जो इंतकाम लेने आई है। इस घर में उसकी हत्या हुई थी और जब तक उसका इंतकाम पूरा नहीं होगा, वो किसी को शांति से जीने नहीं देगी। रोहित और नेहा ने जब ये पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। क्या सच में यह घर शापित था? क्या सच में उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए? रोहित और नेहा ने सोचा कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने गलत सोचा था। रात को चीख और साए उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। हर रात कोई ना कोई नई घटना होती थी जो उन्हें और डरा देती थी। अब उन्हें लगने लगा था कि कुछ करना पड़ेगा। एक दिन नेहा ने अपने पड़ोसी मिसेस शर्मा से बात की। मिसेस शर्मा काफी समय से उस बस्ती में रह रही थी और उन्हें पुरानी बातें पता थी। नेहा ने उनसे पूछा, आपको इस घर के बारे में कुछ पता है? मिसेस शर्मा ने थोड़ा रुक कर कहा, बेटा, इस घर में एक औरत की हत्या हुई थी कई साल पहले। उसका नाम सावित्री था। उसके पति ने उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद से यह घर शापित हो गया। नेहा ने घबराकर पूछा, क्या आपको पता है कि यह सब क्यों हुआ? मिसेस शर्मा ने बताया, सावित्री की शादी जब हुई थी तब वो इस घर में अपने पति के साथ आई थी।
उसका पति बहुत ही कठोर था और सावित्री को अक्सर मार पीट करता था। एक रात सावित्री ने अपने पति से मुक्ति पाने के लिए उससे मारने का फैसला किया, लेकिन उसका पति उससे पहले ही जान गया और उसने सावित्री को मार डाला। तब से सावित्री की आत्मा यहाँ भटक रही है, इंतकाम की तलाश में। नेहा ने घर आकर रोहित को सब बताया। रोहित ने कहा, हमें इसके बारे में और पता लगाना होगा। शायद हम सावित्री की आत्मा को शांति दे सकते हैं। उस रात दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो सावित्री की आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस रात पूजा करेंगे और सावित्री की आत्मा को बुलाएंगे। रात को 12 बजे रोहित और नेहा ने पूजा की और सावित्री की आत्मा को बुलाने लगे। धीरे धीरे घर में ठंडी हवा चलने लगी और एक साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सावित्री की आत्मा उनके सामने थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। उसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति ने मेरी हत्या की और अब मैं इंतकाम लेने आई हूं। नेहा ने डेह्यू पूछा, हम क्या कर सकते हैं? सावित्री ने कहा, मेरे पति का अंत करना होगा। वो अब भी जिंदा है और अपनी गलतियों के साथ जी रहा है। जब तक वो सजा नहीं पाता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। रोहित और नेहा ने सावित्री से उसके पति का पता पूछा। सावित्री ने बताया कि वो अब भी उसी बस्ती में रहता है, एक पुराने घर में छुपकर। उसका नाम विजय है और वो अपने अपराधों से भागकर जी रहा है। अगली दिन रोहित और नेहा ने विजय का पता लगाया। वो एक अंधेरी गली में एक पुराने टूटे फूटे घर में रहता था। रोहित ने डिसाइड किया कि वो उससे मिलकर सच्चाई का पता लगाएगा। नेहा ने भी साथ चलने की जिद की। जब दोनों विजय के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो एक दारपोक और बुद्धा आदमी बन चुका था। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके दिल में अब भी सावित्री का दार था। रोहित ने उससे सब बताया और कहा, तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। सावित्री की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। विजय ने रोकर कहा, मैं अपने अपराधों के लिए तैयार हूं। मुझे जो सजा मिले मैं स्वीकार करूंगा। विजय की बातों से रोहित और नेहा को पता चल गया था कि सावित्री की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उन्हें कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। विजय ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसके अंदर अब भी दार था। रोहित ने उससे कहा, तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना ही होगा। सावित्री की आत्मा तभी शांत हो पाएगी। विजय ने रोकर कहा, मैं तैयार हूं। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा। नेहा ने सोचा कि शायद एक शुद्धि पूजा से सावित्री की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने एक पंडित जी से बात की और सब कुछ बताया। पंडित जी ने कहा, यह एक कठिन पूजा है। इसमें सावित्री की आत्मा को बुलाकर उससे शांति का रास्ता दिखाना होगा। विजय को अपनी गलतियों की माफी मांगनी होगी। रोहित, नेहा और विजय ने मिलकर पूजा की तैयारी शुरू की। रात को 12 बजे पंडित जी ने पूजा शुरू की और सावित्री की आत्मा को बुलाया। धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगी और एक बार फिर सावित्री की आत्मा उनके सामने आई। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन इस बार उसमें कुछ शांति थी। पंडित जी ने कहा, विजय, तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। सावित्री से माफी मांगो और उसे शांति की प्रार्थना करो। विजय ने रोकर कहा, सावित्री, मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका कोई माफी नहीं है। मैं अपने अपराधों के लिए तैयार हूं। सावित्री की आत्मा ने विजय को देखा और कहा, मैंने तुम्हें कभी माफ नहीं किया। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, लेकिन अगर तुम सच में अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे हो तो शायद मुझे शांति मिल सके। पंडित जी ने पूजा को आगे बढ़ाया और सावित्री की आत्मा से प्रार्थना की कि वो शांति पाए और अपने इंतकाम को छोड़ दे। धीरे धीरे सावित्री की आत्मा की रोशनी कम होने लगी और उसका चेहरा दर्द से मुक्त होने लगा। उसने कहा,
रोहित, नेहा, तुम दोनों ने जो किया उसके लिए मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करती हूं। अब मुझे शांति मिल रही है। सावित्री की आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई और पूजा का समापन हुआ। पंडित जी ने कहा, अब यह घर शुद्ध हो गया है। सावित्री की आत्मा को शांति मिल चुकी है। रोहित और नेहा ने सुकून की सांस ली। विजय ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करके एक नई जिंदगी जीने का फैसला किया। कुछ महीने बाद रोहित और नेहा का घर एक नई रोशनी से चमक उठा। उन्होंने अपनी जिंदगी को वापस से सजाया और हर दिन खुशी से जीने लगे। अब उनके घर में ना कोई चीख थी, ना कोई दरवानी छाया। ये घर अब उनके प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। एक दिन नेहा ने रोहित से कहा, हमने जो किया उससे मुझे लगता है कि हमने सिर्फ एक आत्मा को नहीं बल्कि अपने घर को भी एक नई जिंदगी दी है। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नेहा, हमने सच में अपने घर को उस शापित से मुक्त कर दिया है। अब यह घर हमारी खुशियों का घर है। ये कहकर दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की और हमेशा के लिए खुशी और सुकून के साथ जीने लगे।